रेडी। सभी बच्चे रेडी हो जाइए। आज का क्लास है वर्ण या अक्षर। क्या पढ़ना है? वर्ण या अक्षर। चलिए, वर्ण या अक्षर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, है ना, सभी का डिफिनीशन के साथ समझना है। आज एक क्लास में जो है वर्ण या अक्षर को समझ लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो साथ ही साथ नोट करते चलिए तेजी में, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? जल्दी लिखिए। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? साथ ही साथ तेजी में लिखते जाइए। आइए एक बार समझा देंगे, ठीक है। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क दीजिए यहाँ पे, उत्तर लिखिए। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आंसर लिखे हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर खंड टुकड़ा हम लोग करेंगे तो उसका कोई अर्थ पता नहीं चलेगा, इसलिए खंड टुकड़ा करने का कोई नियम नहीं है। वहां पे हम लोग खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हाँ, वर्ण को मिला के, अक्षर को मिला के शब्द जरूर बना सकते हैं, लेकिन खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ तेजी में लिखिए, जैसे में हो जाएगा। अ हो गया, म हो गया, च हो गया, र हो गया, क हो गया, है ना, ट हो गया, द हो गया, इत्यादि और सारा है इसमें। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। चलिए इसका उत्तर लिखिए। वर्ण के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट हो गया स्वर वर्ण, सेकंड हो गया व्यंजन वर्ण। फर्स्ट हो गया स्वर वर्ण, सेकंड हो गया व्यंजन वर्ण। तुम आगे आ जाओ, आगे आओ। हिंदी में नोट करना। चलो 2 क्वेश्चन कंप्लीट। सभी बच्चे लिखिए तेजी में। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में स्वर वर्ण को समझा देते हैं, है ना, और व्यंजन वर्ण को क्वेश्चन 4 में समझा देंगे। तो क्वेश्चन 3 बनाइए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर लिखिए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
देखिए एक मिनट के लिए सब बच्चे हैंड रोक लीजिए, पहले समझ लीजिए, 1 सेकंड के लिए हैंड रोक करके समझिए। पहले क्वेश्चन लिखे हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ समझ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहेंगे, स्वर वर्ण। ध्यान से समझिए, इसका उदाहरण समझा देते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सभी बच्चे बोर्ड पे देखिए। तो अब जैसे में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जैसे में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हो गया अ, अब ध्यान से समझिए, हम लोग अ का उच्चारण करेंगे तो अ का उच्चारण करते हैं जैसे अ, तो अ में अ रह गया, ठीक है, दूसरे वर्ण का इसमें उच्चारण नहीं आया। ध्यान दीजिए, आ पढ़ते हैं तो आ में आ रह गया, दूसरे वर्ण का उच्चारण नहीं हुआ। 1 सेकंड के लिए समझ लीजिए हाथ रोक करके, 1 मिनट के लिए। हर्षई, हर्षई में रह गया, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ। अभी तक 6 वर्ण लिख दिए हैं, सभी का उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे का सहायता नहीं लेता है, ठीक है। अब इसी में आ जाओ, इसको पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं, देखिए री ऐसा होता है, ये हो गया री। अब री के बाद हो गया ए, आई, ओ और लास्ट हो गया औ। ध्यान दीजिए, अभी लिखे हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11 गो, 11 गो वर्ण लिखे हैं। ध्यान दीजिए, 11 में सभी का उच्चारण करते हैं तो किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता, ठीक ना। ये अब इसमें समझ गए, चलिए नोट कीजिए। आप जानेंगे स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो स्वर वर्ण की संख्या है ना, कितने होते हैं, तो 11। स्वर वर्ण की संख्या 11 है ना, होती है, 11 होती है। चलिए स्वर वर्ण इंड कर दिए, क्वेश्चन 4 में आ जाइए। क्वेश्चन 4 हो गया व्यंजन वर्ण। सभी बच्चे साफ साफ लिखेंगे, दोबारा कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।